हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है संडे और आप सभी को पता होगा कि उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे संडे को एक सप्ताह का जो भी न्यूज़ अपडेट होता है जो कि एक फार्मेसी स्टूडेंट को जानना चाहिए। खासतौर से हम बात करें तो चाहे बीटी यूपी का कोई न्यूज़ हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसिल से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, या फिर आपका हो डी फार्मा स्टूडेंट के लिए या बी फार्मा स्टूडेंट के लिए या पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए कोई जॉब वैकेंसी, तो आज के इस वीडियो में एक सप्ताह का जो भी न्यूज़ अपडेट है, चाहे वो कोई एडमिशन रिलेटेड हो, काउंसिल से रिलेटेड हो, चाहे कोई वैकेंसी हो, सभी को करेंगे एक एक करके एक्सप्लेन। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में एक जो न्यूज़ है वो है यूपी पॉलिटेक्निक की तरफ से, जो कि काउंसलिंग की डेट है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पे मेरे पास कुछ पीडीएफ है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप ये देख सकते हैं। हमने इसका पीपीटेज बना रखा है। इसका कंप्लीट डिटेल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दें तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यानी 9th राउंड से लेकर के, अगर ये एक तरफ से खासतौर से हम बात करें तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं भी फॉर्म फिलअप किए थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं भी किए हैं, किसकी? यूपी पॉलिटेक्निक की। यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तब पर भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं 9th राउंड से लेकर के 12th राउंड तक। यहाँ पे देख सकते हैं डेट कुछ इस प्रकार से है जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि किसका किसका क्या क्या डेट है। हालांकि ये जो कंप्लीट पीडीएफ है इसे हमने अपने उदित फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दिया है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो दिया हुआ ही है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ पे उदित फार्मेसी, तो आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 24 सीरियल नंबर करके दिया है, जिसमें लास्ट यहाँ पे बात किया गया है लॉगिन वगैरह करने के लिए, और यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है नोट्स। इसे अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि 9वें से 12वें चरण के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवंटित संस्था में ही किया जाएगा। राइट, एक तरह से हम खासतौर से मोटा मोटा यहाँ पे हम बात करें तो आपको इसके लिए किसी प्रकार के गवर्नमेंट कॉलेज या एडेड कॉलेज मिलने का चांस बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। प्राइवेट कॉलेज में ही टोटल चीज़ें होंगी। इसी प्रकार से अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉलेज में भी कॉन्टेक्ट करेंगे तो कॉलेज वाले भी ये काउंसलिंग करके आपको सीट वगैरह अप्रूव कर देंगे अपने पास, जो कि आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम कुछ आगे बात करें बीटी यूपी से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या है कि एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि अभी के टाइम पे जो पीसीआई है आपका, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश, उसके तरफ से टोटल कितने 150 नए कॉलेज को अप्रूवल दे दिया गया है एडमिशन के लिए, और इसका लास्ट डेट जो है वो है 30 नवंबर। तो अभी भी अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एडमिशन लूँ डी फार्मा में, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, तो टोटल 9000 सीट यहाँ पे देख सकते हैं कि बढ़ा दी गई है। हालांकि आप खुद से भी कैलकुलेट करेंगे, अगर 150 इंटू करना चाहेंगे, 150 इंटू 60, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज में नए में 60 ही सीट होती है, तो टोटल निकल के आता है 9000। अभी के टाइम पे भी अराउंड 800 कॉलेज थे बीटी यूपी से अफिलेटेड, और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी और बहुत से यूनिवर्सिटी भी थी। तो यूपी में हम खासतौर से बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी की बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट डी फार्मा करके निकलते हैं। तो टोटल न्यूज़ कुछ इस प्रकार से। हालांकि ये चीज़ें सारा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते जाते हैं टाइम टू टाइम, तो टेलीग्राम पे जाकर के फिर और इसके बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट से। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो एक सबसे बड़ा और सबसे मुख्य न्यूज़ है शायद इस वीडियो में, इस न्यूज़ सेशन में, ये हमने बताया आपको कि अभी के टाइम पे काफ़ी फ्रॉड चल रहा है। क्या फ्रॉड चल रहा है तो यहाँ देखिए, हमने ये सोशल मीडिया से निकाल रखा है 10th 12th बीए बीएससी बीबीए एमबीए, इसी के साथ साथ ऑल जनरल कोर्स। राइट, मतलब जितने जनरल कोर्स हैं जो बहुत से लोग पॉपुलर है, जिसमें बात किया गया है बीए बीएससी बीकॉम, इस तरह के जो जनरल कोर्स हैं, ये क्या हैं? ऑल जनरल कोर्स इन बैक सेशन इन करेंट सेशन। यहाँ पे पढ़िए, इन बैक सेशन इन करेंट सेशन। ये अलग अलग प्रकार के कुछ फ्रॉड लोग हैं जो आप सभी के साथ, जिनको ये लगता है कि कुछ शॉर्टकट करें, जस्ट लाइक कि कॉलेज में ना जाना पड़े, एडमिशन ले लिए हैं किसी दलाल के थ्रू, या कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट अपना डिग्री प्राप्त कर सके बैक डेट में। मेरे पास भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट का कॉल आता है कि हमें बैक डेट में डिग्री चाहिए, या कहीं ना कहीं करवा दीजिए, कुछ जुगाड़ होगा कि नहीं, कुछ इस टाइप का। तो वो लोग बहुत बुरी तरह से फंसते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो एमबीबीएस, जीएनएम, बीएमएस, एएनएम, ऑल मेडिकल कोर्स, यहाँ पे फिर देखिए वही बैक सेशन एंड करेंट सेशन। राइट, तो ये जो है इस तरह के काफ़ी यहाँ पे मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, डिग्री वगैरह भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती है, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम भी है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो एक देखिए सबसे मेन जो है, आयुष कॉलेज में फर्जी दाखिल 6 छात्र सस्पेंड, लगभग 9,800
91 स्टूडेंट ऐसे करके वहाँ से रिजेक्ट किए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं। और उसी के साथ ही मैं यहाँ पे बात करूँ तो बिना नीट हो गया BAMS या BUMS या BHMS में दाखिल, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। अभी के टाइम पे अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है कि बिना नीट का हम आपके मेडिकल के किसी भी कोर्स में, आईगूस के किसी भी कोर्स में एडमिशन दिलाएंगे जिसमें नीट कंपलसरी है, तो पूरी तरह से फेंक और फर्जी है। आप पकड़े जाओगे तो आपका ही एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। और अभी के टाइम पे जो है चेक जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये ज़्यादातर जो न्यूज़ है ये यूपी का है, और इसी प्रकार से इंडिया के हर एक स्टेट के हर एक यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगह पे इस तरह के कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि जो शॉर्टकट चाहते हैं, कुछ उनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है। तो अगर आप उदित फार्मेसी को देखते हैं तो कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में न रहें, थोड़ा सा टाइम अपना दीजिए। अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो पढ़िए, नहीं आपके लाखों रुपये बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। हमने इनसे कई बार ऐसे बात करने का भी ट्राई किया है कि क्या कुछ है इसके बारे में, ताकि थोड़ा डिटेल जानकारी मिले। तो पहली बात तो अगर हम बात करें यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज़ की, तो इनकी जो फीस होती है वो करोड़ों में होती है, नो डाउट, लेकिन कमीशन बहुत ज़्यादा देते हैं भाई। अगर इस फील्ड में जो काम करते हैं वो मजबूरी वैसे करते हैं क्योंकि बेरोजगार हैं, थोड़ा सा नॉलेज है, बात कर सकते हैं, लोग ऐसे गुमराह कर सकते हैं उन्होंने, और एक एक एडमिशन पे इनको मिल जाता है लगभग मैं बात करूँ तो कुछ नॉर्मल जो कोर्स होते हैं लाइक जैसे डिप्लोमा या ग्रेजुएशन के कोर्स जिसकी लाखों में फीस होती है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं 20,000 30,000 तक ऐसे मतलब जो एडमिशन कराने वाले होते हैं उनको पे कर देते हैं। हम बात करें किसी मेडिकल कोर्स की, तो अगर कोई MBBS या BAMS के लिए एडमिशन कराते हैं जो आयुर्वेदिक के हो गए या एलोपैथी के हो गए, तो इनमें बहुत एक मोटा रकम देते हैं, ऐसे 3 से 4 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं जो एडमिशन कराते हैं। वो क्या करते हैं कि इस चक्कर में एक मोटा ऐसे नहीं होता जो कुछ ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का कि बड़े बड़े सपने दिखाना, हम करेंगे टोटल, आपको क्या टेंशन लेने की बात है। तो अगर उस तरह से कोई कर रहा है तो भाई बच लो आप। नेक्स्ट की हम बात करें तो हमारे पास अब कुछ यहाँ पे जो न्यूज़ था वो ख़त्म हो गया है। कुछ यहाँ पे जॉब वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल से 2 अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जॉब हैं। अब पोस्ट की बात करें तो एक में है 44 पोस्ट, एक में है 35 पोस्ट, एक है आपका ड्रग इंस्पेक्टर की और एक ड्रग एनालिसिस की। सैलरी की बात करें तो लगभग सिमिलर ही सैलरी है जो कि यहाँ पे हमने स्क्रीन पे मेंशन कर रखा है, 36,200 रुपये से लेकर के और यहाँ पे 28,700 से चालू है। बाकी डेट की बात करें तो यहाँ पे डेट करेंट मेंशन है और इसी प्रकार से इसका भी सेम ही है। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक कर रखा है, तो इसका मतलब जो सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है वही चीज़ें यहाँ। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बी फार्म आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपको यहाँ पे किसी प्रकार की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका कुछ यहाँ पे अप्लाई डेट है और जो है लास्ट फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। तो इसका जो लिंक वगैरह है कंप्लीट डिटेल वो हम अपने उदित फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए, तो वहाँ से जाकर के आप और अधिक इसके बारे में विस्तृत से जानकारी पा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये है यहाँ पे DPSRU यानी दिल्ली पैरामेडिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जो कि ये सीनियर लैब असिस्टेंट का है। टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो अगर आप डी फार्मा किए हैं फिर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए 4 ईयर का एक्सपीरियंस। अगर आप बी फार्मा किए हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक प्रकार का परमानेंट जॉब है और ये कहीं ना कहीं काफ़ी रेपुटेड एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, दिल्ली पैरामेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है। और इसकी सैलरी की बात करें तो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक है। अप्लाई करने का डेट जो है वो कहीं ना कहीं चालू हो गया है, यही आपके नवंबर में ही 1 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए। हालांकि इसका भी कंप्लीट जो डिटेल है वो हम अपने उदित फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दें, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट की हम बात करें तो ये भी वही है, दिल्ली पैरामेडिकल साइंस रिसर्च यूनिवर्सिटी का ही है। ये लैब असिस्टेंट के लिए इसमें टोटल 4 पोस्ट हैं और यहाँ पे डी फार्मा सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन 50% मिनिमम से मिनिमम मार्क्स आपके होने ही चाहिए, तभी आपको यहाँ पे जो है कि इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक है। डेट वही जो पुराना था सेम वही है, यहाँ पे आप क्लियर अब देख सकते हैं। एज भी वही है। नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पे भी आपका पोस्ट सिर्फ लैब टेक्नीशियन का है, बाकी डी फार्मा लगभग सेम ही है और पोस्ट अलग है। तो यहाँ पे भी हमने इसको भी दे रखा है। डेट वगैरह या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह एज वगैरह टोटल वही पुराना वाला है जो कि आप स्क्रीन पे कंप्लीट देख सकते हैं। इससे रिलेटेड
डिटेल वीडियो जो है आपको उदित फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, लिंक वगैरह जो है सॉरी, वहाँ से आप डिटेल जानकारी पा सकते हैं। एक और पोस्ट है जिसमें क्या है कि एलिजिबिलिटी आपका बी फार्मा है, लेकिन यहाँ पे लैब का एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 ईयर आपका। सैलरी की बात करें तो 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये है। और अप्लाई डेट की बात करें तो सेम वही पुराना वाला है, और यहाँ पे एज लिमिट भी वही पुराना वाला है, बस सैलरी, एलिजिबिलिटी और पोस्ट दूसरा है। नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पे एक है आपका फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि ये डायरेक्ट इंटरव्यू बेस है, ये सेल्स एंड मार्केटिंग का है। यहाँ पे और भी कुछ जॉब हैं, लेकिन अभी इस जॉब के लिए आपके पास, इसके लिए इंटरव्यू का जो टाइमिंग है वो है अभी आपके पास, बाकी आज या कल में ही है। तो अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं या दिल्ली के एरिया से हैं तो आप कहीं ना कहीं इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जाना चाहते होंगे तो जा करके डायरेक्ट इंटरव्यू वगैरह देख सकते हैं। कुछ और जो वगैरह है जो कि 7 तारीख को ही, यानी कल, अगर आप ये वीडियो मंडे को देख रहे हो तो आप जा सकते हो। बाकी टाइमिंग जो है वो 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। हालाँकि जो दूर से लोग होंगे वो तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर नहीं ही जा सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो टोटल यहाँ पे 25 साल आपका होना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करें तो बी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ऑफिसर का यहाँ पे पोस्ट है जो हमने यहाँ पे दे रखा है। बाकी और भी कुछ पोस्ट हैं यहाँ पे, जो कि इसका भी डिटेल कंप्लीट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट की बात करें तो ये एम्स दिल्ली से है, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें एमएससी नर्सिंग या एम फार्मा कंप्लीट होना चाहिए। ये JRF जो पोस्ट का नाम है वो है। सैलरी की बात करें तो 31,000 पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी मिल सकती है, और इसी के साथ साथ जो आपका हाउस रेंट होगा वो भी मिलेगा, यानी रूम रेंट वगैरह जो होता है वो चीज़ें। और अभी जो है इसका डेट वगैरह स्टार्ट हो चुका है, बाकी 15 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास टाइम है। इसका एज लिमिट की बात करें तो 30 तक है इसमें। और यहाँ पे एक नॉर्थर्न रेलवे में भी जॉब है। तो इस प्रकार से अलग अलग बहुत से जॉब हैं। अगर एक एक दो जॉब अलग अलग प्रकार के निकाला जाए, लोग पूछते हैं कि क्या फार्मेसी में जॉब मिलती है या जॉब रहती है, तो यहाँ पर हमने रिसर्च करते हैं, हमारी टीम जो भी रिसर्च करती है, तो बहुत से वैकेंसी अलग अलग प्रकार की मिलती हैं, जिसमें लगभग अगर हम बात करें तो 15-20,000, 30,000, 35,000 सैलरी से लेकर के अलग अलग प्रकार की पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कौन से पोस्ट पे आप जा रहे हो, कौन से पद पे जा रहे हो। इस प्रकार से यहाँ पे हम बात करें तो हालांकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, एक ही पोस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग प्रकार के जॉब हैं। गवर्नमेंट में बात करें या कहीं ना कहीं प्राइवेट में बात करें, अलग अलग प्रकार की संविदा वगैरह पे जो होती है उसके बात करें, यहाँ पे भी वही है एलिजिबिलिटी आपका कि डी फार्मा होना चाहिए। सैलरी भी यहाँ पे ठीक ठाक है 45,000, लेकिन पोस्ट भाई एक ही है। अप्लाई करने का डेट कुछ ये है और आपका इंटरव्यू डेट कुछ ये है। यहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड है। बाकी इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल आप या तो वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, या हमारे उदित फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पे जब आप आएंगे तो वहाँ पे भी इसके बारे में हमने कंप्लीट दे रखा है। एज की बात करें तो 25 से 35 यहाँ पे, यानी मिनिमम से मिनिमम आपका 20 से 35, मिनिमम से मिनिमम 20 होना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 35। एक और हम बात करें तो BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक फार्मासिस्ट का पोस्ट है। यहाँ पे डी फार्मा होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस, या बी फार्मा है तो चलेगा अगर आप फ्रेशर हैं। फिर भी सैलरी की बात करें तो 15,000 रुपये है। और यहाँ पे जो है अप्लाई होना चालू हो गया है आपका फॉर्म, और 21 दिन के अंदर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 21 दिन तक आपको डेट मिलता है अप्लाई करने का। बाकी इसका भी कंप्लीट डिटेल टेलीग्राम चैनल पे जैसा हम हर बार बता रहे हैं, और जो चीज़ें आपको दिया हुआ है। एक और यहाँ पे पोस्ट है मालवार कैंसर सेंटर में, जो कि एक ही पोस्ट है, और डी फार्मा इसका एलिजिबिलिटी है, और बी फार्मा भी है। डी फार्मा बी फार्मा दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 20,100 रुपये से एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर भी कुछ है, लगभग 100 रुपीज़। और इंटरव्यू का डेट कुछ ये है 15/11/2022। और एज लिमिट की बात करें तो 36 साल तक भी अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ है। यहाँ पे एक और हमारे पास पोस्ट है इस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था से, जिसमें 3 फार्मासिस्ट की पोस्ट हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे भी सेम वही डी फार्मा ही मांगा है, लेकिन हाँ 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको अलग से होना चाहिए। 29,200 रुपये से लेकर के 92,300 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। अप्लाई डेट की बात करें तो अभी स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे अप्लाई लास्ट की बात करें तो यहाँ पे अप्लाई डेट जो है हो चुका है, यहाँ पे 10वां में देख सकते हैं, यानी अक्टूबर में ही। और लास्ट जो है 1 महीने का लगभग आपको डेट यहाँ पे मिल गया है। तो अभी भी आप पास काफ़ी टाइम है, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। बाकी एज की बात करें तो 18 से लेकर 40 तक है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रही है। जनरल OBC के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे 1100, EWS और जनरल OBC के लिए 1180 रुपये। और यहाँ पर बात करें SC ST या कहीं ना कहीं यहाँ पे तो 700 रुपये है, राइट। तो ये कुछ है। बाकी यहाँ पे हमने इतना ही कुछ कर रखा है। बाकी
बहुत से अलग अलग प्रकार की जॉब वैकेंसी आती रहती हैं। तो आप अगर सभी वेबसाइट वगैरह सर्च करेंगे या देखते रहेंगे, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको कहीं ना कहीं जॉब वगैरह मिल सकता है। क्योंकि हम जब सर्च करते हैं फार्मासिस्ट को वैकेंसी को लेकर के, तो अलग अलग प्रकार की पोस्ट बहुत कम होता है नो डाउट, लेकिन जॉब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। बाकी हम जब भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठते हैं रिसर्च करते हैं तो अलग अलग प्रकार की हमको वैकेंसी वगैरह मिलती रहती हैं। तो वो चीज़ें हम अपने उदित फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये था कुछ न्यूज़, कुछ जॉब वैकेंसी, यूपी पॉलिटेक्निक या बीटी यूपी का कुछ अपडेट। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी और कुछ और आप ऐड करवाना चाहते हैं इस न्यूज़ वाले सेशन में जो कि संडे को हम देते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसको भी ऐड करने का प्लान करूँगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो न्यूज़ वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।